नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक का सर्कुलर फंक्शन। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मेजरमेंट ऑफ एन एंगल को दो फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर डिग्री मेजर और रेडियन मेजर हमने देखा था। आज हम देखेंगे कि सर्कुलर फंक्शन के रूप में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सर्कुलर फंक्शन क्यों कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल और OP रेडियस है जो कि 1 यूनिट है। कंसिडर P इज एनी पॉइंट XY ऑन द सर्कल सच दैट इफ यू ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू OX, यानी PM जो है Y को रिप्रेजेंट करेगा और X जो है OM को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें सिंस दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, अगर हम कॉस थीटा को देखें, जैसे बेस बाई हाइपोटेनियस, हमको मालूम है कि कॉस थीटा क्या होता है। कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस, यानी x/1 विच बिकम्स x। ऐसे ही साइन थीटा अगर लेंगे, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यानी y/1 दैट इज y। सिमिलरली tan थीटा becomes perpendicular by base, ये बेस हो गया आपका x और परपेंडिकुलर होगा y, तो y/x। जैसे अच्छा, इसी को अगर हम मॉडिफाई कर दें, इसी को अगर बाई चांस हम ऐसे ले रहे हैं और यहाँ पर इस एंगल को इसको हम परपेंडिकुलर बना दें, तो ये हमारा हो जाएगा, ये पोर्शन x है और ये हो जाएगा -y, ये डिस्टेंस हो जाएगा -y। जैसे P डैश अगर हम करते हैं इसको, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा और ये एंगल जो है जो इसको -θ कंसिडर किया जाएगा, -θ। तो निगेटिव एंगल T रेशियोज ऑफ निगेटिव एंगल, जैसे मान लीजिए हम cos -θ लेते हैं, cos -θ यानी बेस बाई हाइपोटेनियस, दैट इज x/1 विच बिकम्स cos θ। बट sin -θ विल बी -y/1 विच इज -sin θ। ऐसे ही tan -θ will be -tan θ, sec -θ will be sec θ, and cosec -θ will be -cosec θ, and the last one is cot -θ will be -cot θ। इस प्रकार हम निगेटिव एंगल को दर्शा सकते हैं। cos -θ, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि cos -θ और sec -θ, these two are considered as even function। इवन फंक्शन क्या होता है? for which f - x equal to fx, और बाकी ये सब आपका ऑड फंक्शन कहा जाता है। ऑड फंक्शन for which f - x equal to -fx। चलिए पेरियोडिक फंक्शन डिफाइन करते हैं। पेरियोडिक फंक्शन क्या होता है? पेरियोडिक फंक्शन A function is called periodic function if fx plus h, x plus p equal to fx, with p
as its period. For example, sine 2 pi plus theta equal to sine theta. Cos 2 pi plus theta equal to cos theta. Tan pi plus theta equal to tan theta and so on. तो यहाँ पर ये जो है x प्लस p के रूप में है, ये आपका x हो गया और ये हो गया p, यानी 2 pi is the period. Here for these two function, here 2 pi is the period for sine and cosine function. यानी पीरियड क्या होता है? पीरियड इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू फॉर विच fx प्लस p इक्वल टू fx. ऐसे ही फॉर्मूला है साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा. लेकिन tan के केस में n पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा, cot n पाई प्लस थीटा इक्वल टू cot थीटा, sec 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू sec थीटा, cosec 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू cosec थीटा. हमको ये भी मालूम है कि देयर आर 3 आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. 3 आइडेंटिटीज. जैसे फर्स्ट वाला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और लास्ट वाला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ये तीनों को हम आइडेंटिटी करते हैं. चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. हाँ, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये जो है ओ एक्स ओ आई, जैसे x ओ एक्स डैश और y ओ वाई डैश, एक यूनिट सर्कल है जिसकी रेडियस है 1. एंटी क्लॉकवाइज मूव करने पर इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू होगी 0 से ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री. दिस इज 90, दिस इज 180, दिस इज 270 एंड दिस इज 360. तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव. In second quadrant, if theta lie in the second quadrant, then sine and cosec are positive. In the third quadrant, tan and cot are positive. In the fourth quadrant, cos and sec are positive. जैसे अगर दिया जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कैसे पढ़ा जा सकता है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ. इसमें ऑल साइन, टेन एंड कॉस. तो साइन के साथ क्या होगा? कोसेक हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल. टेन के साथ कॉट
और cos के साथ sec are positive. The rest ratios are negative. All sin tan cos, इसके रूप में हम याद कर सकते हैं. All sin tan cos. फर्स्ट क्वाड्रेंट में all the trigonometric ratios are positive. सेकेंड में खाली साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव. tan और cot थर्ड में पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव. और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos एंड sec पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा. एक क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन दिस. अच्छा, एंगल को हम कैसे डिग्री और रेडियन में चेंज कर सकते हैं. एक टेबल है, टेबल देख लीजिए. जैसे ये टेबल, इसमें थीटा इज इन द फॉर्म ऑफ डिग्री, दैट इज 30 डिग्री, 45, 60, 90, 180, 270, and the last one is 360. तो ये थीटा 30 डिग्री तो पाई बाई 6 हो जाएगा. रेडियन ये पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई. इस प्रकार हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. इसमें साइन देखिए, साइन की वैल्यू साइन 0 जा 0 होता है. साइन 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 90 sin 90 is 1. ऐसे ही कॉस देखिए तो ये इंक्रीज हो रहा है. क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. कॉस थीटा cos 30 √3/2, 45 1/√2, 60 1/2, cos 90 0. तो यहाँ पर इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है. एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेस्ड ऑन एक क्वेश्चन है. If sec theta equal to -13/12 and theta lie in the second quadrant, if question है, if sec theta equal to -13/12 and theta lie in second quadrant, then find other trigonometric ratio. So theta lies in second quadrant. Therefore, only sin theta and cosec theta are positive, and the rest are negative. हमें क्या मिला है? sec theta. We have sec theta equal to -13/12. तो cos थीटा क्या हो जाएगा? -12/13. sec थीटा से हमने क्या निकाल लिया? cos थीटा. We know that cos theta is the reciprocal of sec theta.
अब सेक थीटा कॉस थीटा से हम साइन थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से हुआ? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो उससे हमको क्या मिल गया? 1 माइनस रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। जहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? -12/13 पावर 2। ये क्या हो जाएगा? 13 स्क्वायर इज 169 माइनस 144/169, ये हो जाएगा 25/169 यानी 5/13। क्यों पॉजिटिव लिए? ये प्लस माइनस होगा, इसमें हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। क्यों पॉजिटिव वैल्यू लेंगे? पॉजिटिव वैल्यू क्योंकि हमारा साइन थीटा क्या है? पॉजिटिव है। तो दोनों में से, दो साइन में से एक ही लेंगे, दैट इज पॉजिटिव। अगर यहीं थर्ड क्वाड्रेंट में रहता तो हम निगेटिव वैल्यू लेते, प्लस माइनस में से माइनस लेते। तो हमारे पास कॉस हो गया, साइन हो गया। अब इससे हम क्या लिख सकते हैं? टेन। ये भी मालूम है कि टेन इज द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस। अच्छा, व्हाट विल बी द साइन ऑफ टेन? टेन विल बी निगेटिव, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू है 5/13 और यहाँ है -12/13, तो हो जाएगा -5/12। cot is 1/10, that will be -12/5. After that we have cosec, and we know that cosec is reciprocal of sine. साइन की जगह पर क्या रिप्लेस करेंगे? 5/13, ये हो जाएगा 13/5। इसका मतलब देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक दिया हुआ है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। द रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर कैलकुलेटेड। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे द सम ऑफ द टू एंगल्स बेस्ड ऑन द साइन एंड कॉस विल बी डिस्कस। अगर आपको कोई दिक्कत है तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार।